हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट का एनालाइज करेंगे 21 नवंबर के लिए। लास्ट वीडियो में जब हम मार्केट का एनालाइज कर रहे थे तो हमने ये पाया कि आज का दिन कंप्लीटली पॉजिटिव रहने वाला है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों मेजर इंडेक्स यही इंडिकेट कर रहे थे, चाहे चार्ट वाइज, सेंटिमेंट वाइज, ओपन इंटरेस्ट डेटा वाइज, कि आज का दिन हमारा पॉजिटिव रहेगा। कोई भी सिंगल साइन नहीं था। ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट का हम नहीं कह सकते, ग्लोबल सेंटीमेंट्स के बारे में हम नहीं बात कर सकते। अदरवाइज जब हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जब हमने मार्केट को उस टाइम पे एनालाइज किया था, उस टाइम पे एक भी सिंगल साइन ऐसा नहीं था जो ये कह रहा था कि मार्केट में फॉल आ सकता है। लगातार यही इंडिकेशन आ रहे थे कि मार्केट राइज ही करेगा। आज देखिएगा, आज निफ्टी ने नया हाई बनाया है, दैट इज 226 का लाइफ टाइम हाई 277 का है। तो अब तो ये क्लियर हो गया है कि हमारा जो कल का दिन है वो एक बार जरूर लाइफ टाइम हाई को हिट करेगा। उसके बाद वीकेंड आ जाएगा। वीकेंड पे हो सकता है थोड़ा सा मार्केट अपने आप को स्टेबल करे और 26,200 के आसपास वापस से अपने एक नया सपोर्ट बनाए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए अगर आपको याद हो, जो हमारा अक्टूबर का एक्सपायरी था, अक्टूबर एंड का जो एक्सपायरी था, उसको अगर वापस से रिकॉल करेंगे, हमारे जो मेजर इंडेक्स थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों मेजर इंडेक्स में हमने पाया था कि लगातार वो राइज कर रहे थे, लेकिन वहीं पर ब्रॉडर मार्केट ने साथ देना बंद कर दिया था। अब देखिएगा, अगर आप मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप नेगेटिव में क्लोज हुआ है। ये देखिएगा, ये मिड कैप है, नेगेटिव में क्लोज हुआ है। उसके बाद अगर आप निफ्टी जूनियर देखेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे, निफ्टी मिड कैप 250 देखेंगे, सारे के सारे नेगेटिव में रहे हैं। इसके नीचे भी जितने भी, मतलब हमारे चार इंडेक्स को छोड़ के, निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बाकी मैक्सिमम इंडेक्स हमारे नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन रिपीट होता नजर आ रहा है जो हमने देखा था कहां पर, अक्टूबर एक्सपायरी में। तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कल लाइफ टाइम हाई हिट करेगा निफ्टी, विच इज मे बी 26,300। यही हमने टारगेट लेके चल रहे थे। और उसके बाद में हो सकता है आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। उसके बाद जैसे अभी हमारा ये प्रॉफिट बुकिंग कब आ सकता है, ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है बाय ट्यूसडे। ओके, हमारा मंथली एक्सपायरी, उसके बाद में निफ्टी वापस से 26,400 को वापस से टच करे। यही हमारा टारगेट है इस मंथ के लिए, और यही हम लास्ट 3-4 वीडियो में डिस्कस भी करते आ रहे हैं। तो हमें कल के लिए यही मान के चलना है कि हम एक वापस से थोड़ा सा पुश मार्केट में देख सकते हैं। मार्केट अपने आप को थोड़ा सा और पुश कर सकती है, 300, 320, 350 तक मार्केट वापस से राइज कर सकती है। उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा। रीजन सिंपल है, अभी तक निफ्टी ने 26,000 के ऊपर सपोर्ट बिल्ड नहीं किया है। 26,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि स्पेसिफिकली फॉर मेजर इंडेक्स, जब भी एक सेकेंड लेग ऑफ बाइंग आती है, मान लीजिए फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग चल रही थी, अभी हमारे पास रेसिस्टेंस था 26,000 का, तो सेकेंड लेग ऑफ बाइंग के लिए कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मार्केट करंट रेसिस्टेंस को अपना सपोर्ट बना लेगी। तो अभी करंट रेसिस्टेंस हमारे पास 26,000 था, 26,100 था। अब वही लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम आएगा। अब इसने क्या किया, ब्रेक कर लिया। अब ये हो सकता है बाय एक्सपायरी थोड़ा सा 1-2 दिन इसके आसपास में रहे और फिर सेकंड लेग के लिए भागना शुरू करे। और अभी तो हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं 26,400 का लेके चल रहे हैं, मे बी हम इस टारगेट को एक्सटेंड करें आफ्टर आवर एक्सपायरी ऑल्सो। तो कल के लिए हमें क्या करना है, अभी का आज का हाई क्या बनाया था, आज का हाई था हमारे ये वाला 246। तो हमें क्या करना है, इसी लेवल को अपना बाय मार्क करना है। तो एनीवेयर अराउंड 26,240। लो साइड में तो हमारे पास 26, और मुझे लगता है कि हमारे पास में 150 के आसपास आएगा, 150। इसके ऊपर 350, और मे बी मैं मना नहीं करूंगा 400 भी हो सकता है एक्सपायरी से पहले टच कर दे। और अगर प्रॉफिट बुकिंग एक्सपायरी से पहले आती या फिर इंडेक्स अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करे, तो हो सकता है एक रेंज बाउंड डे भी रहे। अगर रेंज बाउंड नहीं रहा तो ये ब्रेक होने के बाद आपका एक शॉर्ट टर्म पुट बाय बनेगा। टारगेट रहेगा 050 और 26,000 के लिए। ये लेवल हमारा सेल ऑन राइज के लिए बहुत बढ़िया काम आएगा, और ये लेवल हमारा बाय ऑन डिप के लिए काम आएगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो हमें
थोड़ा सा इस टाइम पे जब मार्केट बहुत लाइफ टाइम हाई बनाती है ना, थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल में करके चलना पड़ता है, ग्रीड को कंट्रोल में करके चलना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रीडी होती है तो प्रॉफिट बुकिंग किसी भी टाइम आ जाती है, तो अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत क्लोज करके चलिएगा और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए हैं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर आप लें, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस सुला कीजिएगा। ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज क्लोज किया है 59,347 पर। इमीडिएट रेसिस्टेंस हमारे पास में है 59,500 का, और सपोर्ट अवेलेबल है 59,250 से लेके 280 से लेके 250 का। अगर आप इसको चेक करेंगे, इसी के आसपास आएगा। ये लेवल वो लेवल है जिसके ब्रेक होने के बाद में फर्दर राइज देखने को मिलेगा। बट जो भी हालात बनते नजर आ रहे हैं, अगर आप पीएसयू बैंक्स को देखेंगे तो मैक्सिमम बैंक्स ने अपने ओवरसोल्ड जोन को हिट कर दिया है। हाँ, एक ये भी रीजन हो सकता है ना कि जितने हमारे बैंक्स हैं, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, कुछ एक दो चार और बैंक मैंने देखे थे, उन्होंने ओवरसोल्ड जोन को हिट कर दिया है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हमें बैंक निफ्टी से देखने को मिले, बैंक निफ्टी इनिशिएट करें और वो बाकी इंडेक्स के अंदर भी धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू कर दे। तो ये वो लेवल है जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा। 700 850 के टारगेट के लिए 600 पॉइंट का हेज सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर गया, नीचे गिरना शुरू किया, तो 350 और 200 के टारगेट के लिए 200 ब्रेक हो गया तो हो सकता है 59,000 का भी आपको फॉल देखने को मिल जाए। यहां पर अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 59,000 का। उसके नीचे जाता है, जिसके चांस कम है, बट अगर नीचे आता है तो 58,850 का टारगेट रहेगा। इधर भी जो हमारा हैज बनता नजर आ रहा है, दैट वुड बी 600 पॉइंट। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा सेंसेक्स। सेंसेक्स में लाइफ टाइम हाई है 85,978 का, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 86,000। आज का हाई है 85,800 का, विच मीन्स हमारे लिए जो इस टाइम इमीडिएट रेसिस्टेंस बनेगा वो रहेगा 86,000। अब देखिएगा, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट लेवल को हिट किया जा सकता है कल के बिफोर गोइंग फॉर प्रॉफिट बुकिंग। तो सारे के सारे जितने भी हमारे पास में जो सिनारियो बनता जा रहा है वो यही कह रहा है, मार्केट राइज करेगा, उसके बाद मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, मे बी टिल एक्सपायरी, एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग शो करेगा। उसके दो फायदे होंगे। पहला तो जो अभी हमारा जो ये करंट मंथ चल रहा है उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा, थोड़ा सा मार्केट में जो अभी ये बहुत ज़्यादा फोमो चल रहा है ना, उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा, मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। और लास्ट जो हमारे पास में है वो ये है कि मार्केट अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल है उन्हीं के आसपास अपना सपोर्ट बनाएगा। ओके, तो ये वो लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद करंट क्लोजिंग क्या है, करंट क्लोजिंग हमारे पास में है 632 का। तो हम क्या करेंगे, 85,750 के ऊपर जाने के बाद में कॉल बाय करेंगे। तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। 86,200 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। सस्टेन नहीं कर पाता तो यहीं पर आपको सेल ऑन राइज देखने को मिलेगा, और वापस से अगर नीचे गिरेगा तो 85, दिस वुड बी 750 और 600। इन केस ऐसा होता है कि फ्लैट ओपन करता है तो फ्लैट ओपनिंग में तो 85,500 का लेवल रहेगा, विच मीन्स ये जो हमारा सपोर्ट लाइन है, और यहीं पर सपोर्ट है हमारे पास, और नीचे गिरता है तो 300 और 200 के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप यहां बन सकता है, बिकॉज ये भी इमीडिएट सपोर्ट है हमारे लिए। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही आपको सेल करना है। अगर इसी के आसपास आके थोड़ा सा प्राइस इधर उधर घूमे, थोड़ा सा आराम करे, वापस से ब्रेकआउट करे, मतलब 85,500, 520, 480 के आसपास आके अपने आप को होल्ड करना शुरू करे, वापस भागे, मे बी 550 के आसपास आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो 750 और मे बी 86,000 के लिए आप बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा मार्केट का आउटलुक कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।